प्रकृति का नियम है, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है। लेकिन क्या आपको पता है, हमारे इसी जन्म और मृत्यु के बीच के कर्मों का हिसाब एक किताब में कोई रखता है। आखिर कौन है ये व्यक्ति और क्यों रखते हैं ये हमारे कर्मों का हिसाब? अग्रसंधानी ये वो किताब है जिसमें हर जीव के कर्मों का हिसाब लिखा हुआ होता है और जिसके लेखक है भगवान चित्रगुप्त। स्वागत है आपका हमारे चैनल के पहले वीडियो पर। आज हम बात करने वाले हैं भगवान चित्रगुप्त जी के बारे में, जो ब्रह्मदेव के 17वें मानस पुत्र है और जिन्हें ब्राह्मणों की तरह वेद लिखने का और क्षत्रियों की तरह कार्य करने का कर्तव्य दिया है, जिन्हें देवताओं का अकाउंटेंट भी कहा जाता है। भगवान चित्रगुप्त जी की जन्म की कथा बड़ी ही रोचक है। हम सभी को ये बात पता है कि यमलोक के स्वामी हैं यमदेव, जो हर व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से उन्हें स्वर्ग या नरक देते हैं। ये कहानी है उस वक्त की जब यमदेव अकेले ही यमलोक का भार संभालते थे और एक समय के बाद उन्हें अकेले ये दायित्व संभालने में मुश्किल हो गई। तब वो पहुंचे ब्रह्मलोक, ब्रह्मदेव के पास अपनी दुविधा लेके। उन्होंने ब्रह्मदेव से कहा, हे प्रभु, मुझे अकेले इन 84 लाख योनियों के कर्मों का हिसाब रखने में दुविधा हो रही है। कृपया आप ही इसका कोई समाधान निकालिए। ब्रह्मदेव ने उनकी दुविधा सुनी और अपनी आंखें बंद कर दी। कहते हैं ब्रह्मदेव उसी वक्त ध्यान में चले गए, पूरे 11,000 सालों तक। जैसे जैसे दिन बीतते गए, ब्रह्मदेव का तेज बढ़ता गया और एक दिन उनके तेज से जन्मा एक सुंदर व्यक्ति, जो सूर्य की तरह तेजस्वी था और बहुत बुद्धिमान था, जिसके एक हाथ में दिव्य कलम थी और दूसरे हाथ में शाही। ब्रह्मदेव ने अपनी आंखें खोली और उस व्यक्ति से कहा, तुम्हारा जन्म मेरे चित्त यानी मन से हुआ है और एक गुप्त विधि से हुआ है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम चित्रगुप्त होगा। और क्योंकि तुम्हारी उत्पत्ति मेरे काया यानी शरीर से हुई है, इसलिए तुम्हारे वंशज कायस्थ कहलाएंगे। हे मेरे पुत्र, आज से तुम्हारी जगह यमलोक में होगी और तुम लोगों के अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब रखोगे। भगवान चित्रगुप्त जी उसी दिन से अपना दायित्व निभाने लगे। यमदेव ने चित्रगुप्त जी को यमपुरी के सारे दायित्व सौंपे। पुराणों के अनुसार चित्रगुप्त जी इतने तेजस्वी और बुद्धिमान थे कि उनके इसी गुणों के कारण यमदेव ने अपनी पुत्री इरावती और सूर्यदेव के पुत्र श्रद्धादेव मनु ने अपनी पुत्री नंदिनी का विवाह चित्रगुप्त जी से करवाया। भगवान चित्रगुप्त जी की बुद्धि चातुर्य के साथ साथ उनके प्रबंध कौशल्य यानी मैनेजमेंट स्किल्स भी बढ़िया थी, जिसकी वजह से ही ऋग्वेद में उन्हें सबसे महान राजा कहा गया है, जबकि बाकी राजाओं को उनकी तुलना में छोटे राजा कहा गया है। ब्रह्मदेव के वाणी के अनुसार भगवान चित्रगुप्त जी के वंशज को कायस्थ कहते हैं। आज भी आपको कायस्थ जाति के लोग भारत के कई जिलों में मिलेंगे। भगवान चित्रगुप्त जी के भारत और विदेश में कई मंदिर हैं। उनमें से ये प्रमुख मंदिर है। पहला, उज्जैन के कयथा में स्थित चित्रगुप्त मंदिर, जिसका इतिहास लगभग 4000 साल से भी पुराना है। इस मंदिर के बारे में यह मान्यता है कि चित्रगुप्त जी इंसान के रूप में सबसे पहले यही अवतरित हुए थे। दूसरा, तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित चित्रगुप्त मंदिर, जो 9वीं शताब्दी में 16 राजाओं द्वारा बनवाया गया था। और आखिर में तीसरा, हैदराबाद में स्थित चित्रगुप्त देवालय, जो 18वीं शताब्दी में बनवाया गया था। इसके अलावा भगवान चित्रगुप्त जी की मूर्तियाँ विदेश में भी देखने मिलेंगी, जैसे कि ये मूर्ति जो थाईलैंड में हमें देखने मिलेंगी। कहते हैं चित्रगुप्त जी की पूजा करने से बुरे कर्मों का नाश होता है और पूजा करने वाले व्यक्ति को नरक भोगना नहीं पड़ता। भगवान चित्रगुप्त जी को अग्रसंधानी टीम की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम।